मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हरा दिया लिवरपूल को एक ऐसे मैच में जिसमें किसी ने भी यूनाइटेड को चांस नहीं दिया था कि यूनाइटेड इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि यूनाइटेड का सीजन बहुत ही गंदा जा रहा था। दूसरी तरफ लिवरपूल बैक टू बैक 3 मैचेस हार के आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने चांस नहीं दिया था कि यूनाइटेड इस मैच में जीत निकाल पाएगी, क्योंकि 2016 के बाद में यूनाइटेड ने एनफील्ड पे जाकर लिवरपूल को हराया नहीं था। एक 20 मैच विनलेस स्ट्रीक चल रही थी यूनाइटेड की एनफील्ड पे, वो तोड़ दिया है। और हिस्ट्री भी यूनाइटेड की अच्छी नहीं है, एनफील्ड पे जाके वो अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें रूबन अमोरिम पे बहुत सारे क्वेश्चन शांत कर सकता था, ऐसा मैच उन्होंने जीत लिया है। और शायद यहाँ से इस सीजन में जाते में इस मैच के बाद शायद यूनाइटेड बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, अगर इस मैच से सही से मोटिवेट होकर प्लेयर परफॉर्मेंस सही से आए और कोई इंजरी ना हो और सिस्टम से जिस तरीके से इस मैच में वर्क किया है ऐसे पूरे सीजन में वर्क कर जाए, तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड बहुत अच्छा कर सकती है, शायद टॉप 4 फिनिश कर सके सीजन जाते एंड में। हो सकता है ये इसके चांसेस बन सकते हैं अगर जिस हिसाब से कल खेले थे, मिड ब्लॉक में बैठ के काउंटर पे लिवरपूल को खोला था और लिवरपूल को वो 2-3 पास में खोल दे रहे थे। तो लिवरपूल के लिए कंसर्निंग पॉइंट ये है कि उनकी मिडफील्ड दिखी ही नहीं, ना मैकलिस्टर दिखे, ना सोबोस्लाई दिखे, ना ग्राउंडवर्थ दिखे। ग्राउंडवर्थ क्लियर दिख रहा था भाई फटीग है, वो बंदा थक चुका है, उससे नहीं खेला जा रहा है, वो डिसीजन नहीं बना पा रहा है सही टाइम पे। मैकलिस्टर इतनी लंबी ट्रेवलिंग के बाद आया था, आई थिंक उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर उन्हें हेड इंजरी हुई और 62 मिनट सेकंड्स में मैच स्टार्ट होते ही उन्होंने गोल कंसीड कर लिया था। उसके बाद तो यूनाइटेड ने एक ऐसा गेम दिखाया जिसके लिए यूनाइटेड पूरे सीजन से और रूबन अमोरिम जब से आए उसके लिए ट्राई कर रहे थे कि मिड ब्लॉक में बैठना है, 5 एट द बैक, 3 एट द बैक, फिर विंग बैक की तरह यूज किए हुए प्लेयर आगे चढ़ेंगे। वही हुआ कल, 2-3 पास और विंग पे पूरा स्पेस मिल जा रहा था। दोनों ही फुल बैक्स कॉर्नर ब्रेडली और मिलोस करके दोनों का बहुत गंदा गेम। मेरे ये समझ में नहीं आता, इसाक को प्रीमियर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है, वो अभी तक लिवरपूल की शर्ट में वैसे खेलते नहीं दिखे हैं जैसे वो न्यूकासल के लिए दिखते थे। इसाक इस मैच में पूरी तरह से खत्म दिखे थे। एक चांस मिला था उन्हें, चांस क्रिएशन लिवरपूल की प्रॉब्लम है, और कुछ चांसेस मिले थे जिसपे कोडी गक्पो फिनिश नहीं कर पाए। कह सकते हैं हार्ड लक कि वो चांसेस तो 10 में से 8 बार फिनिश करने लायक चांसेस थे, जैसे उन्होंने पोस्ट पे मार दिया था। ऐसे चांसेस दो चांस मिस किए थे उन्होंने। एक हेडर वाइड मार दिया था जब यूनाइटेड 2-1 से लीड कर रही थी, लास्ट मोमेंट्स में शायद 2-2 हो सकता था अगर हेडर सही डायरेक्शन में जाता था। लेकिन हैरी मैगवायर भाई, पिछले 2 सीजन में हैरी मैगवायर ने जो परफॉर्मेंस दी है गेम बाय गेम, जब हैरी मैगवायर को चांस मिला है तब तक उन्होंने यूनाइटेड के बेच के लिए एक अच्छा गेम खेला है। जहां 2 सीजन पहले उनको बेचने की बातें चल रही थी कि ये एक वजन बन चुके हैं, वहीं हैरी मैगवायर जब क्रूशल मैचेज आते हैं, क्रूशल पॉइंट की जरूरत होती है, तब हैरी मैगवायर आके गोल मारते हैं और मैच बचा लेते हैं यूनाइटेड के लिए। हैरी मैगवायर ने कल दिखाया कि क्यों वो एक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से हैं इस सीजन। अभी तक हैरी मैगवायर बहुत अच्छे खेल रहे हैं। वहीं मैथाइस डिलीट पूरे यूनाइटेड की डिफेंस को अपने दम पे लेके चल रहे हैं। डिलीट इस मैच में बहुत ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस डिलीट की। मोहम्मद सलाह इस मैच से गायब दिखे। मोहम्मद सलाह का बहुत ही गंदा गेम, यूजुअली हम देखते नहीं कि मोहम्मद सलाह का इतना गंदा गेम आया, लेकिन मोहम्मद सलाह से ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोहम्मद सलाह से खेला नहीं जा रहा है। कोडी गक्पो एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जिनकी मैं तारीफ कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट होने के बाद एक टिके अच्छे दिखे थे, लेकिन शायद सब्स्टिट्यूशन होने के बाद लिवरपूल के पास इतने चांस नहीं थे, क्योंकि लो ब्लॉक में बैठ चुकी थी यूनाइटेड। जब 1-0 की लीड लास्ट के 15 मिनट में चली गई थी, लेकिन फिर 1-1 हुआ तो यूनाइटेड ने अगले ही अटैक में अगले 4 मिनट में एक ऐसा गोल कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे सेट पीस से गोल कर देगी, लेकिन शॉर्ट कॉर्नर लेते हैं और सेट पीस में गोल खा लेते हैं। पहली बात तो लिवरपूल की डिफेंडिंग मेरे समझ में नहीं आता, कैसे वो दोनों गोल खा लिया उन्होंने, कैसे वो हेड इंजरी नहीं थी मैकलिस्टर की जिससे गेम प्ले रोका नहीं। चलो वो रोका नहीं, फिर भी वो गोल नहीं खाना चाहिए था जो एम्बुमो ने मारा। यहाँ पे मुझे लगता है कि यूनाइटेड का डिफेंस अभी तक अपने पूरी तरीके से खेल नहीं पा रहा है जिस तरीके से उन्होंने पिछले सीजन दिखाया था। कोनाटे 1-2 बॉल अच्छी डाली थी, वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे की 2-3 बॉलें थी, बाकी मिडफील्ड में कुछ नहीं था। कल मिडफील्ड में खत्म थी लिवरपूल, और मैंने यही कहा था कि अगर जिसने लिवरपूल मिडफील्ड डोमिनेट करके जीतेगी, लेकिन लिवरपूल मिडफील्ड में दिखी ही नहीं। और लिवरपूल मिडफील्ड में नहीं दिखी, इसका मतलब ये था कि 2 पास और विंग पे खुल जा रहे थे। वो विंग पे अमाद की पेस और डियागो जालो की पेस से वो पूरी तरह खुल जा रहे थे। दोनों फुल बैक्स लिवरपूल के पूरे गेम में अच्छे नहीं खेले। वहीं मैकलिस्टर मुझे नहीं लगता इस गेम में इतने अच्छे खेले, उनके 1-2 शॉट थे लेकिन वो भी इतने अच्छे नहीं थे, बॉक्स के बाहर से थे। ग्राउंडवर्थ फटीग्ड है भाई, वो नहीं खेल पा रहा है। ग्राउंडवर्थ अच्छा प्लेयर है लेकिन वो इतना थक चुका है कि उससे खेला तक नहीं जा रहा है। इसाक को परफॉर्मेंस देनी होगी भाई। फ्लोरियन विर्ट्ज 1-2 ड्रिबल अच्छे किए थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं बना पाए सही टाइम पे और बॉल रिलीज नहीं कर पाए, शॉट नहीं कर पाए, उसके चलते शायद ऐसी परफॉर्मेंस रही यूनाइटेड के खिलाफ जैसे लिवरपूल की रही। तो लिवरपूल इस सीजन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लिवरपूल का बैक टू बैक चौथा मैच हार चुके हैं लिवरपूल।
और 3 प्रीमियर लीग में, उनमें से 1 चैंपियंस लीग में, और आने वाले मैच और भी टफ हो जाते हैं। और यहाँ पे लिवरपूल का सिस्टम दिख नहीं रहा है। लिवरपूल के प्लेयर एक दूसरे से सिनर्जी नहीं बना पा रहे हैं। लिवरपूल सिंपल पासिंग तक नहीं कर पा रही है। लिवरपूल पोजीशन लॉस्ट कर देती है, कभी भी पोजीशन लॉस्ट कर देती है। जब लगता है कि अब लिवरपूल शायद कंपोजर के साथ अटैक बनाएगी, लेकिन अगले ही 2 पासों में लिवरपूल पोजीशन लॉस्ट कर देती है। थोड़ा भी लिवरपूल को प्रेस किया जाता है तो लिवरपूल एक तरह से बिखरी हुई टीम लग रही है। तो लिवरपूल के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। आर्ने स्लॉट अपने मैनेजर करियर में पहली बार 4 गेम लगातार हारे हैं, और अब आर्ने स्लॉट को इस सिस्टम को दोबारा से देखना होगा, दोबारा से सिस्टम बनाना होगा इन खिलाड़ियों के गिर्द गिर्द। और इस मैच में तो वही प्लेयर स्टार्ट किए थे सिर्फ इसाक को छोड़ के, जो पिछले सीजन खेल रहे थे, लेकिन फिर भी ये गेम जैसा लिवरपूल ने खेला वो बहुत ही गंदा था। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया था क्या करना चाह रही थी। ना वो काउंटर पे खेल पा रहे थे, ना वो पोजीशन रख पा रहे थे। एक तो इतनी जल्दीबाजी करते हैं ना लिवरपूल वाले प्लेयर मिडफील्ड में कि बॉल थोड़ी सी भी प्रेस आए और बॉल रिलीज कर देते हैं, फिर पोजीशन लॉस्ट हो जाती है। तो गंदा गेम प्ले ओवरऑल। लिवरपूल पूरे गेम में कभी नहीं लगी मुझे कि जीत सकती है। पर एक गोल कोडी गक्पो को आने के बाद 5 मिनट के लिए एनफील्ड का क्राउड वर्क किया था उनके लिए, लेकिन फिर उन्होंने 5 मिनट बाद फिर से एक गंदा गोल खा लिया। हैरी मैगवायर को फ्री हेडर दे दिया और हैरी मैगवायर ने एक गोल करके फिर से लीड में ला दिया। उसके बाद यूनाइटेड ने अच्छा डिफेंस किया। यूनाइटेड को पता था कि अब हमें डिफेंड करना है और मौका मिले तो काउंटर पे करना है। मैथेज कुनिया आग लगा दी कल एनफील्ड पे जाके। मैथेज कुनिया की जो परफॉर्मेंस थी, एम्बोमू कल बहुत ही अच्छी फिनिश उनकी, और बहुत ही अच्छा हेडर जीता था उन्होंने वर्जिल वैन डाइक और मैकलिस्टर के सामने, और फिर फिनिश भी किया उस हेडर को जहां उन्होंने मिड लाइन पे हेडर जीता। वो फिर एक शानदार रन। ऐसे रन्स की कमी आ रही है लिवरपूल की टीम में से। ऐसे रन बना नहीं पा रहे हैं। पिछले सीजन सोबोस्लाई बनाते थे, लेकिन इस सीजन सोबोस्लाई को इतनी चीजें ट्राई करवा दी है कि सोबोस्लाई उस लेवल पर खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो लिवरपूल के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। अब आर्ने स्लॉट को देखना होगा कि कैसे वो इस समस्या को जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही मैच रिव्यू और प्रीव्यू के साथ।